बहुत स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। तो आइए शुरू करते हैं। फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसमें हम लोग दो केस लेंगे। केस वन में होगा कि दोनों वायर में करंट का डायरेक्शन सेम होगा, और केस टू लेंगे कि दोनों वायर में करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो हम लोग सबसे पहले केस वन लेते हैं। व्हेन डायरेक्शन of current is same। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट सेम रहे तब क्या होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि हम लोग दो पैरेलल वायर कंसीडर कर लेंगे, और दोनों वायर में मान लेते हैं कि करंट का जो है इसमें I1 फ्लो कर रहा है, इसमें I2 फ्लो कर रहा है, और दोनों वायर में करंट का जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो हम लोग यहाँ पर दो पॉइंट चूज कर लेंगे अपने कैलकुलेशन के लिए। ये पॉइंट P है और ये सपोज दैट पॉइंट Q है। अब देखिए होगा क्या। अच्छा, P और Q के बीच का जो सेपरेशन है वो मान लेते हैं कितना है, वो स्मॉल r है। ठीक है। अब देखिए इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर, देखिए इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, लेकिन इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। चेक कर सकते हैं आप लोग। और इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वायर है वो इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में है, बाहर की तरफ है, और ये वाला जो वायर है वो इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है। तो अभी पिछले वीडियो में ये बताया गया कि अगर किसी वायर को, अगर किसी करंट कैरिंग वायर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, और फोर्स का डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से चेक किया जाएगा। तो अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से लेफ्ट हैंड के तीनों उंगलियों को परपेंडिकुलर रखें तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो फोर्स का डायरेक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं F1। और अगर हम इसको चेक करते हैं तो इसमें जो फोर्स का डायरेक्शन आ रहा है वो इस साइड में आ रहा है। इसको हम लोग F2 नाम दे देते हैं। तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि F1 और F2 की वैल्यू क्या आती है। तो सबसे पहले हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम BP कह रहे हैं। तो ये P पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी वजह से है, इस दूसरे वाले वायर की वजह से है। और ये क्या है, एक इनफाइनाइट वायर है। तो इनफाइनाइट वायर, अब दोनों तरफ इनफाइनाइट है, ऊपर भी इनफाइनाइट है, नीचे भी इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है वो क्या होता है, μ0/4π 2I/r। तो I की जगह क्या लिखना पड़ेगा, I2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। और डायरेक्शन क्या है इसका, बाहर की तरफ है, तो इस तरह का हम निशान बना देंगे। इसके बाद हम आगे करते हैं। नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q पर मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगा, इस वाले की वायर की वजह से होगा। तो BQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0/4π 2I1/r, और डायरेक्शन क्या हो गया, अंदर की तरफ हो गया। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग फोर्स कैलकुलेट करेंगे। नाउ F1 अगर हमको कैलकुलेट करना है तो फार्मूला होता है फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग वायर, पिछले वीडियो में बताया गया।
फार्मूला होता है IBL sin थीटा। तो अगर हम इस वाले वायर पे लगने वाला फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1। तो I1 किस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, BP। इसका एक छोटा सा आप लेंथ ले लो अपने मन से, L, और sin 90, लेंथ के डायरेक्शन मतलब करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। हम फार्मूला यहां पर लिख देते हैं, IBL sin थीटा यूज किया गया है। तो चलिए इसमें BP की वैल्यू रख देते हैं और F1/L कैलकुलेट करते हैं। इसे L को यहाँ डिवाइड कर दिया गया। I1 BP का मतलब क्या है, μ0/4 2I2/R, और sin 90 तो 1 ही हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में अगर लिखें तो F1/L हो जाएगा μ0/4 2I1I2/R। और इसका डायरेक्शन क्या है F1 का, ये क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो डायरेक्शन क्या है इसका, P से Q की तरफ डायरेक्शन है। तो यहाँ पर लिख देते हैं along P to Q, कि भाई इसका जो डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ, किधर से किधर की ओर है, P से Q की ओर है। अब हम लोग थोड़ा F2/L कैलकुलेट करते हैं। तो नाउ अब अगर F2 लिखेंगे तो सिस्टमेटिक उसी तरह से I2 किस मैग्नेटिक फील्ड में है, BQ, छोटा सा लेंथ L ले लीजिए, sin 90। तो इसको भी अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, F2/L निकालेंगे, तो ये भी आएगा। अगर हम BQ की वैल्यू रखें तो I2 BQ का मतलब μ0/4 2I1/R, और ये तो sin 90 1 ही हो गया। तो F2/L भी हम लोग देख रहे हैं कि वही आ गया जो पहले वाले में आया है, μ0/4 2I1I2/R। और डायरेक्शन क्या है F2 का, along Q to P। यहाँ पर Q से P की तरफ डायरेक्शन है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं along Q to P। तो अगर हम इसको जो है इक्वेशन नंबर 1 बना लें और इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 2 बना लें, तो 1 और 2 को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो हमको ये लग रहा है कि दोनों वायर पर फोर्स पर यूनिट लेंथ, दोनों वायर के यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स सेम है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं। इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं और दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि अगर दोनों वायर में करंट का डायरेक्शन सेम होगा, पैरेलल दोनों में करंट फ्लो करेगा, तो दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे इतने फोर्स से। तो ये चीज हम यहां पर मेंशन कर देते हैं। फ्रॉम 1 and 2 we see that both wire attracted each other with same force। दोनों वायर एक दूसरे को सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेंगी। अच्छा, इसके बाद केस 2 आता है जिसमें कि दोनों वायर में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो उसके लिए खास मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आप दोनों वायर में करंट का डायरेक्शन अपोजिट ले लेंगे तो जितने भी कैलकुलेशन है वो सब सेम रहेंगे। तो करना क्या होगा हमको, इसमें करंट इधर ही रखिए, इसमें करंट अपोजिट कर देंगे। तो जब दोनों वायर में करंट अपोजिट कर देंगे तो उसमें होगा क्या कि दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो जाएगा। यहाँ तो अंदर की तरफ रहेगा ही, जब आप इसको अपोजिट कर दोगे तो जो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड था वो भी अंदर की तरफ हो जाएगा। तो दोनों वायर में जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो जाएगा तो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से चेक करिएगा कि जो फोर्स यहाँ पर इस तरह से अट्रैक्टिव नेचर का दिख रहा है, तो इस वाले वायर पे फोर्स इधर लगने लगेगा और इस वाले वायर पे फोर्स इधर लगने लगेगा। तो दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएंगे, बाहर की तरफ हो जाएंगे, जिससे कि दोनों वायर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और बाकी जितने भी कैलकुलेशन है वो सब एकदम पॉइंट वाइज सेम टू सेम रहेंगे। बस यहाँ पर जो डायरेक्शन वगैरह है बस यही सब चेंज होगा।
जैसे यहाँ पर P2Q है तो वहां पर Q2P हो जाएगा, यहाँ पर ये बाहर की तरफ है तो अंदर की तरफ हो जाएगा। इस तरह से बस केवल हमको ध्यान देना होगा। तो केस 2 सब लोग ट्राई करेंगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए